तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शो मिंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर उस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल की इंसल्ट करने की, मैं उसे मजा चका कर रहूँगी। और शो मिंग के वहाँ से जाते के साथ ही जो होंग जियाओ होता है उसके पास में एक बंदा आ जाता है जो कि उसको आकर बताता है कि ब्रदर, क्या आप जानते हो कि एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। जो सुनकर जो होंग जियाओ होता है वो उससे बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा पैनिक क्यों हो रहे हो, पहले थोड़ा शांत हो जाओ और उसके बाद मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। जो सुनते के साथ ही वो जो बंदा होता है वो होंग जियाओ को बताता है कि जो स्वॉर्ड सेक्ट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और पूरे स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर एक डिसाइबल भी नहीं बचा, उसके सारे के सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो सुनते के साथ ही होंग जियाओ भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुमने इन्वेस्टिगेशन किया है कि इसे किसने किया। जो सुनकर वो बंदा भी हाँ बोल देता है। और अब उसकी पूरी बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो होंग जियाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो स्वॉर्ड सेक्ट था वो छोटा सा सेक्ट था, तो उसके डिस्ट्रॉय होने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ही जल्द तुम खत्म होने वाले हो क्योंकि जो मास्टर है वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रही है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो ये लाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि जैंग डाओलिंग को वहाँ पर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करा रहा होता है और वो उसे प्रैक्टिस कराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये बच्चा तो एक जीनियस होने के लायक है, क्योंकि इतने ही कम टाइम में ये इतनी पावरफुल टेक्निकों को सीख गया है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जैंग डाओलिंग ने वहाँ पर जो पत्थर अपने हाथ में पकड़े हुए होते हैं उन्हें सामने की तरफ शूट कर देता है और वे सामने लगे हुए पेड़ को तोड़कर उसके आर पार हो जाते हैं। जो देख के साथ ही अब जो ये लाओ होता है उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो शो होकर चिल्लाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में ये यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है। और ये लाओ के इतना सोचते के साथ ही अब जो जैंग डाओलिंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं अब काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो इसीलिए मैं और ज़्यादा नहीं खेलने वाला, अब मैं थोड़ा आराम करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब ये लाओ जो होता है वो जैंग डाओलिंग को आकर पकड़ लेता है और वो उसे पकड़ते हुए बोलता है कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि अभी अभी तुमने जिस टेक्निक का यूज किया वो कौन सी थी, क्योंकि तुमने तो उसे कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया था। जो सुनते के साथ ही जैंग डाओलिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला। जो सुनते के साथ ही ये लाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा, तो क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर पनिश होना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जैंग डाओलिंग जो होता है वो ये लाओ से बोलता है कि मास्टर अपने पीछे देखिए, जो मिस्टर लीन है वो यहाँ पर आ गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो ये लाओ होता है वो उससे मैं उसे बोलता है कि ये झूठ तुम पता नहीं मुझसे कितनी बार बोल चुके हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारी इस बात में आऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही ये लाओ जो होता है वो जैंग डाओलिंग के वहाँ पर गालों को खींचना स्टार्ट कर देता है। जो देखकर जो जैंग डाओलिंग होता है वो उससे बोलता है कि मास्टर मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में आपके पीछे है। लेकिन जो ये लाओ होता है वो उसके गालों को खींचते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे इस बार झूठ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, पिछली बार तुम इसी तरह से झूठ बोलकर मुझसे दूर भाग गए थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो सच में वहाँ पर आ चुका होता है और वो ये लाओ के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि ये लाओ काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम दोनों नहीं मिले। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जैंग डाओलिंग जो होता है वो बटरफ्लाई के साथ में खेल रहा होता है और जो ये लाओ होता है वो हंसते हुए लिनफी से बोलता है कि मास्टर लिनफी, काफ़ी लंबे टाइम बाद मिले हैं, क्या बात है, क्या आपको मुझसे कुछ काम था। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं था, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि जैंग डाओलिंग को देखता चलूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो ये लाओ होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि जो जैंग डाओलिंग है उसके साथ में यहाँ पर कई बार बहुत सी वियर्ड चीज़ें हो रही है जिस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर अब मास्टर लिनफी जो आ चुका है उससे पूछ सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो ये लाओ होता है वो लिनफी से पूछता है कि मास्टर लिनफी, मैं आपसे आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जो कि मेरी समझ में नहीं आ रही। जो जैंग डाओलिंग है वो यहाँ पर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी वो किस तरह से इतनी पावरफुल इंटेल पावर का यूज कर पाता है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि नहीं, ये इंटेल पावर नहीं है बल्कि इसे तुम माइंड पावर कह सकते हो या फिर मेंटल पावर कह सकते हो। जो सुनते के साथ ही ये लाओ जो होता है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि ये तो डोंग जियो नेचुरल टेक्निक है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि जो तीनों बुकें इसने दी थी उनमें से मैंने किसी को भी नहीं पढ़ा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वे तीनों इतनी पावरफुल बुक होगी कि वो जैंग डाओलिंग को यहाँ पर डोंग जियो रियलम पर पहुँचा देगी। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, अभी ये डोंग जियो रियलम पर नहीं पहुँचा है, बस ये इसका एक स्पेशल टैलेंट है, तुम कह सकते हो कि जो हेवन है उसने खुद इसके लिए गेटों को खोला हुआ है। और इसकी जो कल्टीवेशन का तरीका है वो तुम लोगों की तरह नहीं है, ये यहाँ पर स्पेशल पावर को कल्टीवेट करता है और जब ये क्रिएशन लेवल पर चला जाएगा तो उसके बाद ये दोबारा से जो गॉड रियलम है उसके अंदर इंटर कर जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो ये लाओ होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में इस तरह की चीज़ें भी इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है।
जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन नॉर्मल लोगों को जैंग डाओलिंग से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि वो कौन है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनफी का जो मोबाइल होता है वो रिंग करने लगता है। जो देखकर अब लिनफी भी अपने मोबाइल को उठा लेता है और उसे पता लगता है कि उसके पास में याओ गैंग की कॉल आ रही है। जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर जो याओ गैंग है वो मुझे कॉल क्यों कर रही है, ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर थिंग है। और इतना सोचकर लिनफी जो होता है वो फ़ोन को उठाकर याओ गैंग से पूछता है कि क्या हुआ। जो सुनकर याओ गैंग उसको बताती है कि जो शोमिंग है, डाउकी पैलेस की सुप्रीम एल्डर, वो यहाँ पर अपने डिसाइपल का रिवेंज लेने के लिए आई है। मैंने इनको बताया भाई कि तुम यहाँ पर नहीं हो, लेकिन इन्होंने कहा कि ये तुम्हारा यहाँ पर आने का इंतज़ार करेगी, क्योंकि ये तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहती है। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि उसको मना कर दो, क्योंकि मैं बिजी हूँ। जो सुनते ही याओ गैंग को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शो मिंग होती है वो फ़ोन लेकर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने अभी अभी सुना तुमने कहा कि तुम मेरे साथ में कंप्लीट नहीं करना चाहते हो, आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की बात बोलने की। तुमने मेरे डिसाइपल को इंजर्ड किया और अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। तुम्हें मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही होगा, नहीं तो मैं याओ गैंग को किडनैप कर ले जाऊंगी। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो भी सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए उससे बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर याओ गैंग को टच भी करने की कोशिश की तो मुझे तुम्हारे डाउकी पैलेस को डिस्ट्रॉय करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जो सुनकर जो शोमिंग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, तो इस तरह की बेफालतू की बकवास क्यों कर रहे हो। और अब शोमिंग की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो यहाँ पर इस तरह से बात कर रही है जैसे कि ये किसी माफिया गैंग की बॉस हो। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी के ऊपर आ जाता है, जो कि कुछ सोचने लगता है। और अब उसे जो याओ गैंग होती है उसकी बातें याद आने लगती है, जिसने कि उससे कहा था कि जो जीलिंग माउंटेन है वो बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर कि मैं भी जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो लोग भी घूमने के लिए जाते हैं वो बताते हैं कि वो जगह सच में देखने के लायक है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं वहाँ पर जा पाऊँ। और अब इस चीज़ को याद करने के बाद जो लिनफी होता है वो शोमिंग से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। 3 दिन के बाद शाम को मुझे जो चीलिंग माउंटेन है उसके ऊपर मिलना, मैं वहीं पर ही तुमसे फाइट करूँगा। जो सुनकर शोमिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी बात से नहीं फिरोगे, नहीं तो उसके बाद अगर मैं क्रूअल बनूंगी तो उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो फ़ोन को काट देता है। और अब जो ये लाओ होता है वो लिनफी से पूछता है कि क्या हुआ, क्या मास्टर लिनफी कोई गड़बड़ है। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि अरे कुछ नहीं, बस एक पागल लड़की मेरे साथ में फाइट करना चाहती है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि पहले इसने अपने डिसाइपल को भेजा और अब यहाँ पर खुद पागलों की तरह घूम रही है। मुझे लगता है कि सच में ये औरत पागल है। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही जो जैंग डाओलिंग होता है वो लिनफी से पूछता है कि वो पागल औरत है कौन जो कि आपके साथ में फाइट करना चाहती है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उनको बताता है कि वो उस पागल औरत ने अपना नाम शोमिंग बताया था। और शोमिंग का नाम सुनते के साथ ही जो ये लाओ होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि शोमिंग वो तो डाउकी पैलेस की एल्डर है, और अगर उसकी बात की जाए पावर की तो वो टॉप 10 की रैंकिंग में 7th रैंक पर आती है। और अब ये लाओ के इस तरह के एक्सप्रेशन को देखकर जो जैंग डाओलिंग होता है वो उससे पूछता है कि क्या ये जो पर्सन शोमिंग है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। और उन दोनों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि हाँ वो वही शोमिंग है जो कि डाउकी पैलेस की एल्डर है। जो सुनते के साथ ही ये लाओ जो होता है वो घबराते हुए अब लिनफी से बोलता है कि मिस्टर लिन, मैं जानता हूँ कि आप टॉप 10 की रैंक में 9th रैंक पर आते हो, लेकिन इसकी हर एक रैंक में बहुत बड़ा अंतर है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आपको उसको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि वो वोमेन बहुत पावरफुल है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो आपके साथ में फ़ाइट क्यों करना चाहती है, क्या आपने उसके साथ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, उस पागल औरत का जो डिसाइपल होता है वो ऑलमोस्ट मेरे हाथों से मारा जाने वाला था, तो वो बस उसी का बदला लेना चाहती है। जो सुनते के साथ ही तो येलाओ की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो शो होगा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुमने जो होंग जियाओ था उसको ऑलमोस्ट मार दिया था, वो तो देव की पैलेस का होने वाला फ्यूचर का लॉर्ड है। उसे तो इस न्यू जनरेशन के जितने भी डिसाइपल हैं उनमें सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और इतना बोलकर ये लाओ जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि मास्टर लिनफी, अभी भी देर नहीं हुई है, आपको जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि आप उसका सामना नहीं कर पाओगे। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो ये लाओ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ के लिए श्योर भी हो जो तुम यहाँ पर बोल रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब ये लाओ जो होता है वो थोड़ा सॉरी सीरियस होते हुए लिनफी से बोलता है कि ठीक है, मैं शोमिंग को रोकने की कोशिश करूँगा, और अगर मैं जाओलिंग माउंटेन के ऊपर उससे हार जाता हूँ या मुझे कुछ हो जाता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर जो जैंग डाओलिंग है उसका फ्यूचर में ध्यान रखोगे।
और अब ये लाओ की इस बात को सुनकर जो चैंग डाओलिंग होता है वो ये लाओ से बोलता है कि मास्टर आप इस तरह की बेफालतू की बकवास क्यों कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि जो वो शोमिंग है वो ब्रदर लिनफी को यहाँ पर हरा पाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्रदर लिनफी के ऊपर पूरा यकीन है कि वो उसको बहुत ही आसानी से हरा देंगे। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो जैंग डाओलिंग के सर पे ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि ठीक है अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, नेक्स्ट टाइम जब मुझे टाइम मिलेगा मैं मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो वापस से अपने घर पर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि सच में पूरे दिन इधर उधर से उड़ते रहना मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता हूँ। लगता है कि मुझे कोई एडवांस इक्विपमेंट ढूंढना होगा जिससे कि मैं इस तरह से उड़कर इधर उधर जा सकूँ। वैसे भी जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी है वो आजकल कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो चुकी है, तो मुझे आसानी से ऐसी कोई चीज़ मिल जाएगी। और अब लिनफी को वहाँ पर देखते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लड़कियाँ वहाँ पर आ जाती है और जो यहाँ गैंग होती है वो लिनफी को देखते हुए उससे पूछती है कि तुम इतनी ज़्यादा लेट कैसे हो गए यहाँ पर आने में। और उससे अलग आखिर तुम शोमिंग के साथ में फाइट करने के लिए तैयार क्यों हो गए हो, क्योंकि इस फाइट का कोई भी मतलब नहीं निकलता, ये फाइट पूरी तरह से बेमतलब की है। और याओ गैंग की अब इस बात को सुनकर जो लिनफी होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि अच्छा तो फिर तो ये है, तुम मुझे बताओगे क्या उसे समझाने का कोई दूसरा तरीका है। जो सुनकर याओ गैंग अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि नहीं। जो सुनते ही अब लिनफी जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर अब उसे फाइट करना ही होगा। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को बताता है कि वैसे भी जो शोमिंग है वो डाउकी पैलेस की पावरफुल लोगों में से एक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वही सिचुएशन के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन कर कर आएगी और उसी के साथ में प्रिंसेस लोंगजी का जो टोकन है उसे भी वो अपनी बॉडी में लेकर आएगी। और अब प्रिंसेस लोंगजी का नाम सुनते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो लिनफी के काफ़ी करीब आ जाती है और उसके करीब आते हुए बोलती है कि क्या प्रिंसेस लोंगजी आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। जो सुनते ही अब लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे उससे थोड़ा काम है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो मदर एलेक्सर ऑफ इमोर्टेलिटी है वो कहाँ पर है, क्योंकि उसे उसकी लोकेशन ज़रूर पता होगी। और अब एलेक्सर ऑफ इमोर्टेलिटी का नाम सुनते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या एलेक्सर ऑफ इमोर्टेलिटी। जो सुनते ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को बताता है कि हाँ ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिक्सर है जिसकी मदद से हम जो 9 रैंड अवेकनिंग पिल होती है उसको बना सकते हैं और इस पिल की मदद से हज़ारों साल पुराने मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। और उसके इतना बोलते ही हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिनफी जो होता है वो अपनी बॉडी के ऊपर एक हुड को डाल रहा होता है और उस हुड को पहनते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं टी शर्ट के अंदर कूल लगता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही मीबांग जो होती है वो न्यूज़पेपर को लेकर आकर जो याओ गैंग होती है उसको बताती है कि मिस जो ये बैटल होने वाली है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है, क्योंकि देखो इसके बारे में पेपर में भी लिखा हुआ है। जो सुनकर याओ गैंग उससे बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मैंने सुबह ही फ़ोन के अंदर इसे देख लिया था। और इतना बोलते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो लिनफी के कपड़ों को सही करने लगती है और वो उसके कपड़ों को सही करते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम तो उस तरह की पर्सन हो जो कि ज़्यादा लोगों की अटेंशन को पाना पसंद नहीं करते, तो इसीलिए मैंने तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर तुम टी शर्ट में जाते तो सभी लोग तुम्हारी ही तरफ देखते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाहर से किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर जो कार है वो तैयार हो गई है। और हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो कार्टून सा फेस बनाकर उसी हुडी को देख रहा होता है, जो देखकर याओ गैंग हंसते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारे ऊपर ये हुड काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए कार्टून सा फेस बनाना बंद करो। और याओ गैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जीलिंग स्नो माउंटेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक होटल को देखते हैं जिसका कि नाम जीलिंग होटल होता है। और अब जो याओ गैंग और लिनफी होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं। और जो याओ गैंग होती है वो उस होटल को देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर जितने भी होटल थे वे सभी के सभी बंद है, बस एक यही लास्ट होटल खुला हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर हमें एक रूम मिल जाए। जो सुनते ही लिनफी उसे बोलता है कि चलो चलकर अंदर चेक करते हैं। और उसके इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वे दोनों होटल रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो मैनेजर होता है वो उनसे बोलता है कि सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेकिन हमारे पास में केवल एक ही रूम है जो कि कपल्स के लिए है, तो अगर आप दोनों यहाँ पर कपल्स हो तो एक ही रूम के अंदर रुक सकते हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि यहाँ पर जल्दी ही एक बैटल होने वाली है जिसका इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं और सभी के सभी होटल फुल हो चुके हैं। और अब एक ही रूम के अंदर रुकने का नाम सुनकर हम देखते हैं कि याओ गैंग का जो चेहरा होता है वो लाल पड़ जाता है, जो देखकर लिनफ्यूज से बोलता है कि ठीक है मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिनफी और याओ गैंग रूम के अंदर आ चुके होते हैं। और अब हम देखते हैं कि याओ गैंग जो होती है उसने वहाँ पर अजीब सा फेस बनाया हुआ होता है, जो देखकर लिनफी उससे बोलता है कि तुम्हें एम्बेरस फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मुझे यहाँ पर सोने के लिए कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी।
जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि मुझे लगता है कि सोने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वैसे भी कल तुम्हारा यहाँ पर मैच होने वाला है और वैसे भी मुझे यहाँ पर तुम्हारे से साथ में थोड़ी बातें भी करनी थी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी और याओ गैंग जो होते हैं वो दोनों चेयरों पे बैठ जाते हैं और वे बाहर के नज़ारे को देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उन दोनों ने वहाँ पर अपने गिलास के अंदर वाइन को भी डाला हुआ होता है और अब जो याओ गैंग होती है वो चेयर करने के लिए अपने गिलास को आगे बढ़ाती है और अब जैसे ही वे दोनों गिलास एक दूसरे से टकराते हैं, जो लिनफी होता है उसे अपनी पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ पर कि उसने जो एम्प्रेस याओ गैंग थी उसके साथ में वाइन पी थी। और अब लिनफी को ऐसे सोचता हुआ देखकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि क्या हुआ, तुम आखिर सोच क्या रहे हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से को बताता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस किसी पुराने साथी के बारे में थोड़ी सी जो याद है वो वापस आ गई थी। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो अब लिनफी से बोलती है कि मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ, अभी अभी तुम्हें जिसकी याद आई थी वो एम्प्रेस याओ गैंग थी ना। जो सुनकर लिनफी भी उसे यहाँ बोल देता है और अब जो याओ गैंग होती है वो अपने गिलास के अंदर वाइन को डालते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, मुझे अपनी और एम्प्रेस याओ गैंग के बीच की स्टोरी को बताओ। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो भी अपने एक गिलास के अंदर वाइन को डालते हुए उसे पूरी स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे घर घर रात बीतने लगती है और जो लिनफी होता है वो उसे अभी भी अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। और अब पूरी स्टोरी को सुन लेने के बाद जो याओ गैंग होती है वो भी काफ़ी ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए बोलती है कि सच में तुम्हारी स्टोरी बहुत ज़्यादा प्यारी है। और इतना बोलते बोलते अब जो याओ गैंग होती है वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिरने लगती है, लेकिन तभी लिनफी जो होता है वो उसे आकर पकड़ लेता है और वो उसे पकड़ते हुए बोलता है कि जब तक कि तुम्हारी जो बॉडी है वो पावरफुल नहीं बन जाती तब तक तुम्हें ज़्यादा अल्कोहल पीने की ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को बेड के ऊपर लेटाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब तुम आराम करो। और इतना बोलकर लिनफी वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो याओ गैंग होती है वो लिनफी को पकड़ लेती है। और अब याओ गैंग जो होती है वो रोते हुए लिनफी से बोलती है कि लिनफी, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर तुम जिसे पसंद करो वो बस मैं याओ गैंग होनी चाहिए, ना कि वो एम्प्रेस याओ गैंग। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऐसे ही पसंद करो जैसे कि मैं हूँ, ना कि मुझे यहाँ पर एम्प्रेस याओ गैंग बनना पड़े तुम्हें पसंद आने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो याओ गैंग को समझाते हुए बोलता है कि पागल, तुमने ज़्यादा पी ली है इसीलिए तुम्हें बातें नहीं करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो लिनफी के गले लगकर रोने लगती है। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तुम आराम करो, हम सुबह इस मैटर के ऊपर बात करेंगे। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर याओ गैंग को सुला देता है और वहाँ से जाते हुए वो अब अपने मन में सोचता है कि क्या सच में अगर याओ गैंग यहाँ पर एम्प्रेस याओ गैंग का रीइंकार्नेशन नहीं होती तो क्या सच में मैं उसके बाद भी इससे ऐसे ही प्यार करता और क्या मैं इसे ऐसे ही खतरों से बचाता। याओ गैंग जो है वो हमेशा के लिए बस याओ गैंग ही रहना बस चाहती है, वो कभी भी एम्प्रेस याओ गैंग नहीं बनना चाहती। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसे पास्ट की याओ गैंग बनाना चाहिए या फिर उसे जो वह अभी है वैसे ही रहने देना चाहिए। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जहाँ पर बैटल होने वाली होती है वो इस जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके होते हैं और अब कुछ लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि सच में आज की जो बैटल है वो दो टॉप लिस्ट के मास्टरों के बीच में होने वाली है, जिनमें से एक 9th रैंक पर है तो एक 7th रैंक पर। लेकिन मैंने यहाँ पर जो लिनफी है 9th रैंक पर उसके ऊपर अपनी 5 युआन की बैट को लगाया है, क्योंकि मुझे यकीन है कि वही इस फाइट को जीतेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो उसका साथी होता है वो उससे बोलता है कि लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता कि जो शोमिंग है वो 7th रैंक पर है, तो इसीलिए मैंने तो उसी के ऊपर बैट लगाया है क्योंकि मुझे यकीन है कि शोमिंग ही जीतेगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोमिंग होती है वो वहाँ पर आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो शोमिंग यहाँ पर आ रही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही शोमिंग जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद उन सभी लोगों से बोलती है कि ये सभी लोगों को यहाँ पर इंतज़ार कराने के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनफी और याओ गैंग जो होते हैं वो दोनों भी वहाँ पर आने लगते हैं और जो लिनफी होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि क्या तुम इसी जगह पर घूमने के लिए आना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर भी दूसरी बाकी माउंटेनों की तरह ही बर्फ़ है। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो उससे बोलती है कि नहीं, यहाँ की जो माउंटेन की बर्फ़ है वो थोड़ी अलग है, इसीलिए मैं इस जगह पर आना चाहती थी, ज़रा देखो ये कितनी खूबसूरत लग रही है। और वहाँ पर लिनफी को इस तरह से आता हुआ देखकर जो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ये यही लिनफी है, लेकिन क्या ये नहीं जानता था कि आखिर यहाँ पर किस तरह से एंट्री मारनी चाहिए, ये तो यहाँ पर नॉर्मल लोगों की तरह आ रहा है। तभी एक और बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि ये गलती से 9th रैंक पर आ गया है, क्योंकि ये तो मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि उड़ने के बारे में भी नहीं जानता है।
और उन लोगों के इतना बोलते ही जो शोमिंग होती है वो भी ज़मीन पर आ जाती है और वो ज़मीन पर आते हुए बोलती है कि लिनफी तुम मुझे काफ़ी पसंद आए क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी बात के ऊपर नहीं फिरे। और अब शोमिंग के ऐसे ज़मीन पर कूदने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो बर्फ़ होती है वो लिनफी और बाकी लोगों की तरफ जाने लगती है, लेकिन लिनफी जो होता है वो अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है, लेकिन बाकी लोग जो होते हैं उनसे वो बर्फ़ टकराने लगती है जिस कारण वे चिल्लाकर वहाँ से भागने लगते हैं। और अब जो शोमिंग होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए लिनफी से बोलती है कि लिनफी चलो अपनी बैटल को स्टार्ट करते हैं क्योंकि पिछले में काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि याओ गैंग तुम यहाँ पर रुककर मेरा इंतजार करो, मैं जरा इस वोमेन को थोड़ा सा सबक सिखा कर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग भी ओके बोल देती है। और वहीं दूसरी तरफ जो शोमिंग होती है उसे लिनफी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है कि तुम खुद को आखिर समझते क्या हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास में ऐसी क्वालिफिकेशन है भी जो कि यहाँ पर मुझे सबक सिखा सको? और शोमिंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि सच में जो ये 9th रैंक वाला बंदा है तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, लगता है कि ये यहाँ पर आज शोमिंग के हाथों से बहुत ही बुरी तरह से पिटेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो शोमिंग से बोलता है कि ठीक है चलो तो अब फाइट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन चूंकि तुम यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हो तो इसीलिए पहले मैं तुम्हें अपने ऊपर अटैक करने का मौका देता हूँ, तुम अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का मेरे ऊपर इस्तेमाल कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही शोमिंग जो होती है वो से बोलती है कि ठीक है लेकिन पहले तुम अपनी वेपन को निकालो क्योंकि मैं बिना वेपन के तुम्हारे साथ में फाइट कर कर यहाँ पर अपनी रेपुटेशन को ख़त्म करना नहीं चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो से बोलता है कि तुम्हारे लिए तो ये जो तो मेरी उंगलियां है यही वेपन होने वाली है और वैसे भी तुम यहाँ पर जो प्रिंसेस लुंगजी है उसकी डिसाइबल हो तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ी बहुत एडवाइस तो ज़रूर ही दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो मौजूद लोग खड़े होते हैं वे भी आपस में बातें करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि क्या ये यहाँ पर उसे एडवाइस देने की बात कर रहा है, क्या ये भूल गया है कि वो टॉप 10 की 7th रैंक पर आती है जबकि ये खुद 9th रैंक पर है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये ब्रैड इतना ज़्यादा एरोगेंट होगा, लगता है कि इसका बारे में जो अफवाह है ये सेम वैसा ही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम शोमिंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए जो लिनफी होता है उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते कि यहाँ पर मेरे एंसेस्टर के नाम को मेंशन कर सको। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोमिंग होती है वो आसमान में उड़ने लगती है और अब उसे देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो आइस आर्मर टेक्निक है, ऐसा कहा जाता है कि डोगो पैलेस की ये सबसे पावरफुल डिफेंसिव टेक्निक है। सच में जो ये लड़की है ये कितनी ज़्यादा कूल है, अगर ये चाहे तो मैं तो इससे यहाँ पर शादी भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी एक और बंदा बोलता है कि यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि जो मिस्टर लीन है वो बस अब गिव अप कर देंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो शोमिंग होती है वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी चांस देती हूँ अपनी बॉडी आर्मर का यूज करने का, अगर तुम चाहो तो उसे यूज कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा होता और वो अपने कान को खुजाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है चलो अब टाइम को बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से मेरे ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही जो शोमिंग होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो गुस्से में लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मरो, ये मेरे डुकी पैलेस की सबसे पावरफुल टेक्निकों में से एक है जिसे कि आइस अटैक इमोर्टल टेक्निक कहा जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर आइस के काफ़ी सारे एरो बन जाते हैं जो कि सीधे अब लिनफी की तरफ जाने लगते हैं। और अब उन एरो को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो लिनफी होता है वो वहाँ पर अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर आ रहे उन एरो की वो जो डायरेक्शन होता है उसे चेंज कर दोबारा से वहाँ पर जो शोमिंग होती है उसकी तरफ ही शूट कर देता है। जो देखते के साथ ही शोमिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि नहीं ये सही नहीं हुआ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शोमिंग होती है वो वहाँ पर अपनी आइस का इस्तेमाल कर कर वहाँ पर एक शील्ड को बना लेती है उन एरो को रोकने के लिए। और उन एरो को रोकते हुए वो अपने मन में सोचती है कि मानना पड़ेगा इस ब्रैड के पास में यहाँ पर कुछ एबिलिटी तो है, लेकिन मुझे यकीन है कि चाहे इसके पास में कितनी भी एबिलिटी क्यों ना हो लेकिन ये मेरी नेक्स्ट टेक्निक को यहाँ पर नहीं संभाल पाएगा। और इतना सोचते के साथ ही जो शोमिंग होती है वो दोबारा से चैनी के ऊपर अपनी अटैक को कर देती है और हम देखते हैं कि इस बार उसने वहाँ पर आइस की स्वॉर्ड बनाई होती है जो कि सीधे चैनी की तरफ जाने लगती है। जो देखा चैनी जो होता है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें दो एक जैसी ही टेक्निकों का बार बार यूज करना चाहिए। इन बेफालतू की टेक्निकों का मेरे ऊपर यूज करना बंद करो, अगर तुम्हारे पास कोई बेहतर टेक्निक है तो उसके होगा मेरे ऊपर इस्तेमाल करो। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो ना आइस स्वॉर्ड को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है।
जो देखते हैं शादी शोमिंग जो होती है वो आइस की स्वॉर्ड बनाते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तैयार हो जाओ मेरी पावरफुल टेक्निक को संभालने के लिए। और इतना बोलते हैं कि साथ ही शोमिंग जो होती है वो चाइनी के ऊपर एक काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड को बनाना स्टार्ट कर देती है। जो देखकर वहाँ पर मौजूद लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, जरा देखो एक बार इन्होंने कितनी बड़ी स्वॉर्ड को हवा के अंदर ही बना दिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो शोमिंग होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हम मरो, और इसके इतना बोलते के साथ ही वो जो स्वॉर्ड होती है वो चाइनिंग की तरफ जाने लगती है। और वो जैसे ही जाकर जो लिनफी होता है उससे टकराती है, हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है, जिस कारण वहाँ पर मौजूद जो बर्फ़ होती है वो हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद लोग जो होते हैं वो भागते हुए बोलते हैं कि भागो यहाँ से, नहीं तो ये जो बर्फ है हम सभी लोग इसी के नीचे दबकर मर जाएंगे। सच में ये अटैक कितना टेरिफाइंग था, ये तो पूरे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब समझ में आया कि जो टॉप 10 के 7th रैंक के पर्सन होते हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी ने तो अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना लिया होता है, और वो जो स्वॉर्ड होती है वो उसकी उस शील्ड को भी नहीं तोड़ पाती। और अब लिनफी उससे बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक इतनी भी बेकार नहीं थी। और अब लिनफी को ऐसे सही सलामत उस स्वॉर्ड के नीचे खड़ा हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद लोग भी काफ़ी शौक हो जाते हैं। और अब लिनफी जो होता है वो स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है कि लेकिन ये स्वॉर्ड मुझे इंजर्ड करने के लिए बहुत कमज़ोर है, और इतना बोलते के साथ ही अब वो स्वॉर्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, लेकिन याओ गैंग जो होती है वो इस मोमेंट की तारीफ करते हुए बोलती है कि कितना प्यारा है। जिसके बाद अब हम शोमिंग को देखते हैं जिसे कि इस चीज़ के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा होता, और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल होगे कि तुम मेरे अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दोगे। जो सुनते के साथ ये लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि हम वहाँ पर खड़ी ही मत रहो, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं, तो इसीलिए जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का मेरे ऊपर इस्तेमाल करो, नहीं तो बहुत ही जल्द तुम यहाँ पर हारने वाली हो। और लिनफी की अब इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि शोमिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने अटैक को करते हुए बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब वो लिनफी के ऊपर काफ़ी सारे स्लैश अटैक को कर देती है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो अब भागना स्टार्ट कर देते हैं। और वे वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि भागो यहाँ से, ये तो वाइट स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि जाओकी पैलेस की सबसे पावरफुल टेक्निकों में से एक है। अगर ग्रैंड मास्टर ने इसका यूज किया तो लगता है कि यहाँ पर जिंदा कोई भी नहीं बचेगा, जल्दी से यहाँ से निकलो। और वे लोग ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी तो जो होता है वो बड़े ही प्यार के साथ में उस टेक्निकों से बच रहा होता है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद लोग सौ होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये इतनी आसानी से इन टेक्निकों को डॉज कैसे कर पा रहा है। और उन लोगों की इतना बोलते ही हम शोमिंग को देखते हैं जो कि खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये हमारे सेक्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक है, आखिर कोई पर्सन इतनी आसानी से इस टेक्निक को ऐसे डोज कैसे कर सकता है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लिनफी भी वहाँ पर एक आइस स्वॉर्ड को बनाना स्टार्ट कर देता है, और वो उसे बनाते हुए बोलता है कि जो आइस अटैक है वो तो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन इसे यूज करने वाला जो पर्सन था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए जो तुम्हारा अटैक था वो भी यहाँ पर कमज़ोर था। और अब लिनफी को वहाँ पर आइस स्वॉर्ड को बनाता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उन्हें और भी ज़्यादा तगड़ा झटका लगता है, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये तो एक वाइट आइस स्वॉर्ड है, आखिर ये पर्सन यहाँ पर वाइट आइस स्वॉर्ड को कैसे बना सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम शोमिंग को देखते हैं जो खुद भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी होती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं ये सच नहीं हो सकता, पक्का ये कोई ना कोई इल्यूजन है। और वो इतना सोच ही रही होती है तभी लिनफी जो होता है वो उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर अटैक किसे कहते हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि शोमिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल या कुछ कर पाती हम देखते हैं कि लिनफी का अटैक जो होता है वो डायरेक्टली जाकर उससे हिट होता है, जिस कारण वो काफ़ी पीछे जाकर गिरती है। और हम देखते हैं कि लिनफी का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो शोमिंग होती है वो अपने आर्मर होने के बाद भी वहाँ पर इंजर्ड हो जाती है। जो देखकर लिनफी जो होता है वो अपनी आइस स्वॉर्ड को वहाँ से गायब करते हुए शोमिंग से बोलता है कि वैसे तो तुमने यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर एक आर्मर को बनाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे आर्मर के अंदर सबसे वीक पॉइंट को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान था, जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर निकल गई। और लिनफी की अब इस बात को सुनते के साथ ही शोमिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर आखिर ये इतनी जल्दी जो स्वॉर्ड हो रहा है उसे कैसे सीख सकता है, क्योंकि ये टेक्निक सबसे हार्ड टेक्निक है, आखिर इस पर्सन का यहाँ पर कल्टीवेशन का लेवल क्या है। और उसके इतना बोलते हैं वो वहाँ पर मौजूद लोगों को देखते हैं जो कि इस चीज़ को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये सच में वाइट स्वॉर्ड हो रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इसे यहाँ पर कैसे यूज कर सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने बस केवल अपनी टेक्निक को पावरफुल बनाने के ऊपर ध्यान दिया, बल्कि यहाँ पर तुमने जो तुम्हारे अटैक की स्पीड थी या जो तुम्हारे स्वॉर्ड को चलाने की स्पीड थी उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो। अगर तुमने सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया होता तो तुम इतनी आसानी से नहीं हार पाती।
इसीलिए यहाँ पर जो तुम्हारी ये शो टेक्निक है ये पूरी तरह से गलत है, इसीलिए तुम्हें इसे दोबारा मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो इस तरह की टेक्निक के बारे में सुनना भी नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही शोमिंग को भी अब समझ में आ जाता है कि उसकी यहाँ पर क्या गलती थी। जिसके बाद अब शोमिंग जो होती है वो लिनफी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मिस्टर लिनफी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर कम्प्लीटली हार चुकी हूँ। और अब शोमिंग को वहाँ पर हारता हुआ देखकर जो मौजूद वहाँ पर लोग होते हैं उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जो शोमिंग है वो हार चुकी है। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि क्या 7th रैंक का जो पर्सन था वो यहाँ पर 9th रैंक के पर्सन से हार गया, लेकिन लिनफी ने तो केवल यहाँ पर एक ही अटैक का यूज किया था, तो फिर वो इतनी आसानी से कैसे हार गई। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब शोमिंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि लिनफिन लेकिन ये मैटर अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि तुमने मेरा जो डिसाइपल है उसे ऑलमोस्ट मार दिया था, तो इसीलिए मुझे इस बारे में यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि जो तुम्हारा डिसाइपल था वो पूरी तरह से बेवकूफ़ था, अगर वो मेरे हाथों से मारा भी जाता तो इससे क्या ही बिगड़ जाता है, बस तुम्हारा जो एक बेवकूफ़ सा डिसाइपल है बस वही तो ख़त्म होता। जो सुनते के साथ ही शोमिंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि लिनफी तुम यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कल्टिवेटर हो, तो क्या तुम अकेले ही हमारी पूरे ड्यूकी पैलेस के साथ में फ़ाइट को स्टार्ट करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे ड्यूकी पैलेस की कोई भी चिंता नहीं है, इवन कि मैं इस वर्ल्ड के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचता। और अब लिनफी की ऐसी बात को सुनकर वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये पर्सन यहाँ पर कोई गॉड है। और उसकी तरह वो सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि शोमिंग जो होती है वो वहाँ पर किसी स्पेल को बनाने लगती है, और उस स्पेल को बनाते हुए लिनफी से बोलती है कि लिनफी मैं मानती हूँ कि तुम इस वर्ल्ड के नंबर 1 जीनियस होने के लायक हो, लेकिन यहाँ पर तुमने मेरे ड्यूकी पैलेस के डिसाइपल को इंजर्ड किया है, जो कि कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है जिससे कि तुम ऐसे ही मार सको। तो इसीलिए तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और तुम्हें इस बारे में यहाँ पर आज जवाब देना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जिस तलिस्मान को बनाती है उसके अंदर से एक लाइट निकलकर आसमान में जाने लगती है। और जो शोमिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं शोमिंग दाओकी पैलेस के जो हेड है उसे यहाँ पर शमन करती हूँ। और शोमिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान जो होता है वो एकदम से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी घबराने लगते हैं। और वे घबराते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर एकदम से क्या हो रहा है, क्योंकि जो आसमान है वो एकदम से काला होना स्टार्ट हो गया, क्या ये यहाँ पर किसी गॉड को बुला रही है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो इस चीज़ को देखकर मुस्कुरा रहा होता है, और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो उसे मैंने यहाँ पर आने पर मजबूर तो कर ही दिया। और लिनफी की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से एक लाइट आकर सीधे ज़मीन पर टकराती है, जिसका वहाँ पर काफ़ी तगड़ी वेव निकलने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद लोग भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो, यहाँ पर अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो गया है, लगता है कि कोई कोड यहाँ पर आ रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब हम लिनफी को देखते हैं, जिसने कि अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना लिया होता है। जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से पूछती है कि लिनफी ये कौन आ रहा है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रिंसेस लॉन्ग जी हो वो यहाँ पर आए, क्योंकि अगर उसके सिवा यहाँ पर अगर कोई और भी आया तो वो बस मेरे हाथों से पिटेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो लिनफी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए गुस्से में बोलती है कि किसने मुझे यहाँ पर बुलाया। और उस छोटी सी लड़की को वहाँ पर देखते के साथ ही मौजूद जो लोग होते हैं वो अब बातें करने लगते हैं, और वे बातें करते हुए बोलते हैं कि ये छोटी सी लड़की कौन है, क्या ये कोई कोड है, लेकिन आखिर ये कोड कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो कितनी ज़्यादा छोटी और उसी के साथ में कितनी क्यूट भी है। और उन लोगों की तरह बोलते के साथ ही शोमिंग जो होती है वो छोटी सी लड़की को रिस्पेक्ट देते हुए बताती है कि मैं शोमिंग हूँ डाओकी पैलेस की एक डिसाइबल, और मैं यहाँ पर अब पैराट्रिज बियान को यहाँ पर रिस्पेक्ट देती हूँ। और उस छोटी सी लड़की के नाम को सुनकर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये बियून है, जो कि सेकंड जनरेशन की ग्रैंड मास्टर है डाओकी पैलेस की। तभी एक और बंदा बोलता है कि हाँ मैंने सुना था कि जो प्रिंसेस लॉन्ग जी थी ये उसकी डायरेक्ट डिसाइबल थी, जो कि फेरी वर्ल्ड के अंदर चली गई है, लेकिन आखिर ये इतनी छोटी क्यों है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो लिटिल गर्ल होती है वो शोमिंग से पूछती है कि शोमिंग मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर शमन क्यों किया है। जो सुनते के साथ ही शोमिंग जो होती है वो अब उसको बताना स्टार्ट करती है, और इससे पहले कि शोमिंग उसको कुछ बता पाती बाहर पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई पावरफुल पर्सन आएगा, लेकिन देखो यहाँ पर तो बस एक बच्ची आई है, ये कितना ज़्यादा बोरिंग है। जो सुनते के साथ ही अब उस लिटिल गर्ल जो होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर किसके अंदर हिम्मत हो जो कि मुझे यहाँ पर इस तरह से बुला सके। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो सामने आ जाता है, और वो सामने आते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल ये मैं हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई हो, क्योंकि हम दोनों आपसे पहले भी जो जियाओ होंग वैन माउंटेन था वहाँ पर मिले थे, तो क्या मैं तुम्हें याद हूँ। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस लिटिल गर्ल को लिनफी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलती है कि पहले तुमने यहाँ पर मेरी इंसल्ट करी, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें यहाँ पर माफ़ भी कर देती, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे मास्टर के नाम को यूज करने की, लगता है कि अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रहना चाहते।
और इतना बोलते के साथ ही अब वो लिटिल गर्ल जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, मैं आज तुम्हें काफी अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चिल्लाते हुए बोलती है कि स्वॉर्ड जल्दी से यहाँ पर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट आसमान के अंदर देखो, वहाँ से कोई बहुत ही बड़ी चीज आ रही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत ही बड़ी जो स्वॉर्ड होती है वो सीधे जमीन की तरफ ही आने लगती है। और हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड का जो एम होता है वो सीधे लिन्फी के ऊपर होता है। और अब जो वो लिटिल गर्ल होती है वो लिन्फी की तरफ गुस्से में देखते हुए उसे बोलती है कि बास्टर्ड, अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे, तुम आज यहाँ पर मरोगे। और अब उस स्वॉर्ड की पावर को देखकर याओ गैंग भी थोड़ी घबराने लगती है और वो घबराते हुए लिन्फी से बोलती है कि लिन्फी, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि लिन्फी को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो याओ गैंग से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एक छोटा सा बच्चा ही तो है, आखिर ये मेरा यहाँ पर क्या ही बिगाड़ लेगा। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो घबराते हुए लिन्फी से बोलती है कि लिन्फी, ये गॉड की पावर है, क्या तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा? हो सकता है कि ये यहाँ पर तुम्हें बुरी तरह से इंजर्ड भी कर दे। जो सुनते के साथ ही अब लिन्फी जो होता है वो अपनी फिंगर को आगे करते हुए बोलता है कि अरे नहीं, ये छोटी मोटी सी चीजें तो यहाँ पर मुझे टच भी नहीं कर सकती, इंजर्ड करने की तो बहुत ही वो दूर की बात है। और लिन्फी को अब केवल एक फिंगर का यूज करता हुआ देखकर याओ गैंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि लिन्फी, क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए हो जो कि बस एक ही फिंगर का यूज कर रहे हो? और उसके इतना बोलते गए शादी हम शोमिंग को देखते हैं जो कि इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये बंदा कितना ज्यादा एरोगेंट है, इवन की मौत इसके सामने खड़ी हुई है लेकिन उसके बाद भी जो इसकी एरोगेंस है वो यहाँ पर खत्म नहीं हो रही, अब तुम यहाँ पर मरोगे। और उसकी तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन्फी जो होता है वो अपनी फिंगर से किसी पावर को निकालकर उस स्वॉर्ड को पकड़ना स्टार्ट कर देता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि अरे नहीं, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन तुम लोगों को मैं आज यहाँ पर पावर तो जरूर दिखाऊंगा और चूंकि तुमने मुझे ऑफेंड किया है तो इसीलिए थोड़ा सा सबक भी सिखाऊंगा। और इतना बोलते ही लिन्फी जो होता है वो अपनी मुट्ठी को बंद कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वो स्वॉर्ड बीच में ही रुक जाती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड के अब अंदर जो क्रैक होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। और उसके डिस्ट्रॉय होने के कारण जो उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो वहाँ पर मौजूद लोगों के ऊपर गिरने लगते हैं, जो देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये मिस्टर लिन है कौन, क्या ये यहाँ पर कोई गॉड है? और उन लोगों के तरह बोलते के साथ ही हम उस लिटिल गर्ल को देखते हैं जिसे कि स्वॉर्ड और डिस्ट्रॉय होने के कारण काफी ब्लैकलैश पड़ा होता है और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है, जो देखकर शोमिंग उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि हेडमास्टर, आप ठीक तो हो ना? जो सुनकर वो लिटिल गर्ल जो होती है वो गुस्से में लिन्फी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और तुमने कैसे मेरे इस मैजिक को इतनी आसानी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया? जो सुनते के साथ ही लिन्फी जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि पहले तुम इधर आओ। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिन्फी जो होता है वो उसे अपनी तरफ खींचकर उसे गले से पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने एल्डरों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट करना नहीं आता, तो इसीलिए मैं आज तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही वो लिटिल गर्ल चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो तो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो उसकी पैंट को ही निकाल देता है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या सेकंड जनरेशन की जो हेडमास्टर दी डाउगी पैलेस की, क्या उसकी यहाँ पर डायरेक्टली ही पैंट को निकाल दिया गया? तभी एक और बंदा बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पर इसका रेप करने वाला है। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनते ही हम देखते हैं कि शूमिंग जो होती है वो खुद भी इस नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी होती है। और वहीं जो वो लिटिल गर्ल होती है वो चिल्लाते हुए लिन्फी से बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन्फी जो होता है वो अपने हाथ को तैयार करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाऊंगा तुम्हारे मास्टर के बिहाफ पर। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन्फी जो होता है वो उसकी बैग की पिटाई करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण वो लिटिल गर्ल भी जोर जोर से रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, याद रखना तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है इसके कारण आज तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम यहाँ पर आज जरूर मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही लिन्फी जो होता है वो उसे उठाकर फेंकते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो दिखाओ मुझे तुम यहाँ पर मुझे किस तरह से मारोगी। और अब उसे इस तरह से जमीन में घुसा हुआ देखकर सभी लोग कार्टून सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वो जो लिटिल गर्ल होती है हम देखते हैं कि वो उठाकर अपनी पैंट को पहनते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि बस तुम देखो अब मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्या करती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो जो लिटिल गर्ल होती है वो जोर जोर से अपनी छाती को पीटने लगती है और वो अपनी छाती को पीटते हुए बोलती है कि डाउगी पैलेस के स्नो और जो गॉड्स है वो यहाँ पर मेरी पर धर्मा और मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और अब उस लिटिल गर्ल की इस तरह की हरकतों को देखकर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो भी अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि क्या ये लड़की यहाँ पर पागल हो गई है जो कि इस तरह से खुद को ही मार रही है? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है कि लिन्फी को इसे थोड़ा और जोर से मारना चाहिए था ताकि जो इसकी अकल है वो जल्दी से ठिकाने आ जाती। और उन लोगों के इतना बोलते हैं जो शोमिंग होती है वो बड़े ही खतरनाक तरह से उन लोगों की तरफ देखने लगती है, जो देखकर उन लोगों की भी हालत खराब हो जाती है।
और वहीं दूसरी तरफ जो वो लिटिल गर्ल होती है वो अभी भी अपनी छाती को पीट रही होती है और वो अपनी छाती को पीटते हुए बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मेरे सामने आइए और अपनी प्रेजेंस को दिखाइए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी मुँह से भी थोड़े ब्लड को बाहर निकालती है और हम देखते हैं कि वो जो ब्लड होता है वो हवा के अंदर ही जमना स्टार्ट हो जाता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उसके अंदर से जो एक एनर्जी की लाइट होती है वो निकलते हुए सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कोई लड़की होती है वो आ जाती है और हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी से जो लाइट होती है वो निकल रही होती है और अब वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि आखिर मुझे यहाँ पर तुमने क्यों बुलाया है। और अब उस लड़की के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।